हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के शिक्षक शिक्षाओं भाभी, आज जो है दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा ये है कि आप लोगों के बड़े आवेदन को लेकर के एक बड़ा जो सवाल था उसको लेकर के आज मैं लेकर के आया हूँ, उसका पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के आया हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिहार के लिए क्या करना है। और साथ ही एक बड़ी गलती आप लोगों ने ये जो त्रुटि की है कि बहुत सारे साथियों ने जो है सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर जो है सीटेट का मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला है, जो कि गलत है। इसे ठीक करना पड़ेगा और कैसे ठीक होगा, क्या उसमें किया जाएगा, क्या भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बिहार ओरिजिन की जो बात है उसको लेकर के क्या करना है, कहाँ भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर भर दिए तो कैसे ठीक करना है। और एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार किस तरीके से अपने मकसद में कामयाब होती है, ये भी ये भर्ती एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक तीर से उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 निशाने साधे और सब चित्त हो गए। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर के मैं आप सबके ऊपर चर्चा करूंगा। आप लोगों को पता है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है 12 जुलाई तक चल रही है और आप लोगों को इसी बीच में अपना आवेदन कंप्लीट भी करना है, तमाम चीज़ें। हालांकि डेट अभी और बढ़ने की संभावना है, लेकिन आप लोग जो है अपने आवेदन को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेट दावेदारी तो तभी होगी जब आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट होगा और ये बहाली पूरी होगी। हालांकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपका कार्य है पढ़ने का तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप ज़रा देखिए कि एक डोमिसाइल का संशोधन करने के साथ ही कितनी सारी चीज़ें सरकार ने जो है अपने तया फिट कर दी है। आज डोमिसाइल की ही सिर्फ बात हो रही है, जबकि बात यहाँ पे कितनी सारी थी कि 4 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं और आज नियोजित शिक्षक और आप एक साथ आके बैठ गए। नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि हमें जो है ऐसे नहीं करके हमें एग्ज़ाम ना देना पड़े, आप सीधा हमको सरकारी नौकरी दीजिए। आज वो भी डिमांड जो है दब गई, सप्रेस हो गई थी। किस तरीके से सरकार एक पॉलिटिकल एजेंडा फिक्स करती है आपके लिए और उस गोल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं नहीं फंसा हूं और हमारे तमाम जो संगठन के साथी हैं वो नहीं फंसे। सबके मुकदमे हम लोग भी, तुम अगर सरकार ये सोच रही है कि वो अपना दिमाग लगा के हम लोग को डाइवर्ट कर रही है, तो यहाँ कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है आराम से अपनी चीज़ों को देखेगा और मुकदमे की सुनवाई तो होनी है, उसको लेकर के तो मैं अलग से आप लोगों के बीच में आऊँगा। फिलहाल आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जरा आप लोग को समझने की जरूरत। देखिए, नियोजित शिक्षक आज अपनी मांग से हट गए। आज डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल, सारे नेता भी डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल, बिहार सरकार भी डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल। इसमें कितना कुछ दब गया। 4 साल आप लोग तैयारी कर रहे किए, आप लोग की मांग थी कि भाई हमको पहले नियोजित बनाइए। 3 अटेम्प्ट में आपकी कहानी खत्म हो रही है। सब लोग अटेम्प्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई हमको 3 अटेम्प्ट क्यों दिया गया है, अब इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो सरकार जो है अपने मंशा में पूरी तरह से कामयाब तो हो ही गई है ना, आपको डाइवर्ट करने में, कि आज सिर्फ डोमिसाइल एक मुद्दा है। और वो भी जो है उसका मैंने आपको फलसफा समझा ही रखा है कि डोमिसाइल है, लेकिन डोमिसाइल किस तरीके का है, और उसमें भी एक छोटा सा संशोधन कर देगी और आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि आप लोग जो चाहते थे वो मिल गया। लेकिन कितने बड़े बड़े मुद्दे जो है छूट गए, लेकिन न्यायालय कभी नहीं छोड़ता। जो केसेस हैं उसके बारे में तो वो तो अपना काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं, लेकिन एक निवेदन है, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जानकारी हमेशा आपके काम की मिलेगी। और अब आवेदन के लेकर के बात करूं, लेकिन इससे पहले अगर आप सब बिहार के शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं तो आप सब के लिए प्रभात पब्लिकेशन जो है एक पूरे के पूरे किताबों का जखीरा लेकर के आया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए। चाहे वो जनरल स्टडी हो 1 to 5 जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लिए प्राथमिक गणित हो या फिर मानसिक क्षमता परीक्षण हो, भाषा आहर्ता की किताब हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए पूरे पाठ्यक्रम के तहत पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हुए आप लोग के लिए, चाहे वो MCQ जनरल स्टडीज़ का हो और दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही। आप अगर इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में, दोनों ही माध्यमों में आप अपने किताब के जरिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो जरा आप लोग ये देख लीजिए कि पहले सीटेट वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद बिहार डोमिसाइल पे आते हैं। सीटेट के जिन साथियों ने सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर उन्होंने अपना जो है सीरीज डाल दिया है मार्कशीट का, वो गलत है, इसे आपको बदलना पड़ेगा। और वहां पर क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है तो वहां आपको यन
ऑब्लिक ए लिखना है, NA लिखना है, मतलब नहीं है सीरियल नंबर। और जहां भी आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर नहीं है वहां NA लिखना है, ना कि आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, पहली चीज। और जिन साथियों ने ये दे दिया है, तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तब तो आपके पास संशोधन का ऑप्शन रहता है, आप जाके करेक्शन कर लीजिए और वहां NA डाल के और सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन साथियों ने ऑलरेडी पेमेंट करके पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो उनके लिए अगर ये कहे, मैं यही कहूँगा कि या तो वो फॉर्म को, जो मुझे बताया गया, जो मेरी बात हुई है उसके हिसाब से, कि उन्हें जो है कर लेना चाहिए ये कि वो अपना फॉर्म कैंसिल करके दोबारा से एक फॉर्म भर लें, ये कर लेना चाहिए। अगर पेमेंट आपने कर लिया, मैं बार बार कह रहा था कि पेमेंट के लिए रुक जाइए, इतनी जल्दी पेमेंट मत कीजिए, लेकिन बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने कर लिया। ये समस्या है क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर पे मार्कशीट नंबर नहीं है। और जो नहीं कर पा रहे हैं करेक्शन, वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि देखिए अल्टीमेट ये सारी चीज़ें से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जाकर के समस्या होती है। फॉर्म रिजेक्ट इन सब चीज़ों से आपका नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मंशा ये नहीं होती है कि आपको बाहर करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन असल में वो ये देखना उनका कार्य है कि भाई आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट, जो इस आदमी ने ये फॉर्म भरा है, क्या वो एक्चुअल यही आदमी है और क्या वो पास कर रहा है कि नहीं। तो उस वक्त आप कन्वे करके अपना मार्कशीट दिखा करके बता सकते हैं कि सीटेट का सर मार्क्स सर्टिफिकेट नंबर नहीं था, तो हमने सीटेट के मार्कशीट का नंबर डाल दिया है। ये एक बात हो गई, ठीक है। और अगर आप कर लिए करेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डरिएगा मत। लेकिन अगर आगे जो भरने जा रहे हैं, ये उनके लिए भी जरूरी है कि आपको सीटेट के मार्कशीट का नंबर सीटेट सर्टिफिकेट के नंबर में नहीं भरना है, सीरियल नंबर नहीं डालना है, आपको NA कर देना है कि आपके पास नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज, जरा आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। यहां पे देखिए, आप लोग को जब आप फॉर्म फॉर्मेट में भरे होंगे, तो जो साथी भर लिए हो तो बहुत सही है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे साथियों ने भर लिया होगा और उन्होंने सही तरीके से भरा होगा। जिन साथियों को आगे भरना है अभी, या जो भर चुके हैं और जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या जो ये बॉक्स नया आया है, आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, मतलब ओरिजिन आपका जो है बिहार का है, इसमें आपको जो है यस कर देना है। बस इसी से आपको बिहार का, और उसके बाद आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जब आपसे मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि वहां आपको डोमिसाइल जमा करना पड़ेगा। तो आपको बस ये ओरिजिन करना है। अगर जिन साथियों ने कर लिया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों ने नहीं किया है वो वहां जाकर के इसका ध्यान देके सबमिट कर ले, ठीक है। तो ये हो गई आपके ओरिजिन की बात, जो आपको करना पड़ेगा, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ ही आप ओरिजिन भर सकते हैं। ओरिजिन भरने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वहां पे जमा करना पड़ता है। आधार कार्ड को लेकर के तो मैंने आपको बताया कि एड्रेस में अगर उसमें परमानेंट एड्रेस का एक सवाल आ रहा है कि परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आधार कार्ड पे कहीं और है, आप कहीं रहते कहीं और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी रह सकते हैं, आप बिहार के मूल निवासी हैं, इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप परमानेंट एड्रेस में बिहार का दे रहे हैं, बंगाल का दे रहे हैं, झारखंड का दे रहे हैं, कहीं का भी दे सकते हैं, आधार कार्ड में कोई और। लेकिन अगर आपके पास नहीं है डोमिसाइल तो आपको आधार कार्ड का एड्रेस बदलना पड़ेगा और परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का होना चाहिए, नहीं आप फंस जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आपको एक मौका तो मिलेगा, लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया का सामना आपको करना पड़ जाता है उसके लिए, और इससे आप सबको दिक्कत होगी। तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट संबंधी था, जो आपको मैंने बता दिया। अब ज़रा इस बात पर बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो चीज़ें कर दी हैं आप लोगों के लिए, ज़रा देखिए कि कितने सारे मुद्दे इस डोमिसाइल के चक्कर में सप्रेस कर दिए गए। अब कोई नियोजित शिक्षक अपने लिए ये मांग नहीं कर रहा है कि हमें नियोजित से डायरेक्ट सरकारी शिक्षक बनाइए। कोई भी 4 साल का साथी जो 4 साल से लगातार इंतजार कर रहा था लाठी खा के परीक्षा का, आज उसने 3 अटेम्प्ट में, कोई नहीं करेगा हमको 3 अटेम्प्ट ही क्यों दिया गया है, हमको नियोजित शिक्षकों के साथ क्यों बैठाया जा रहा है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम तो बाहर हो जाएंगे, जबकि नियोजित साथी अपने नियोजित शिक्षक तो बने रहेंगे। और उनकी भी ये मांग खत्म हो गई है कि भाई हमको नियोजित शिक्षक पहले बनाइए, बाद में आप एग्जाम कराइए, क्योंकि सब जगह डोमिसाइल का एक मुद्दा इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और तमाम जो है सरकार के मध्यस्थों के साथ। एक छोटा, और आप लोग को मैं बताऊं कि आप लोग को खुश करने के लिए लास्ट में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी संभावना नजर आ रही है, और ये मिल जाएगी आप लोग को, आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि वाह मिल गया। लेकिन आपने कितने बड़े बड़े मुद्दे छोड़ दिए इसके चक्कर में, यही होती है राजनीति। और ऐसे ही सरकारें खेल करती है,
लोगों का दिमाग चेंज करती हैं। लेकिन अब इस पे आप लोग समझिए कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं कितनी सही बात कह रहा हूँ, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि अब मुकदमों की लिस्ट शुरू हो गई है और बड़े बड़े केस हैं, और एक अभी आज मेरी जानकारी में आया है कि एक इतना बड़ा केस है जिसको लेकर के सरकार के ऊपर सरकार का ही दिया हुआ सबूत जो है, सरकार के द्वारा दिया हुआ जवाब जो ऑफिशियल है, उसी की वजह से ये फंस जाएंगे। तो ये जैसे ही मेरी बात हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। अगर वो केस ऑन द फ्लोर पे सुनवाई हो रही है, बहुत चांस है कि उस केस के बाद ये नियमावली तुरंत रोक दी जाए, प्रक्रिया रोकी जाए और सरकार के पूरे जवाब के बाद ही कुछ हो पाए। तो ये भी एक बड़ी बात है। उस केस की जानकारी मैं समय के साथ आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, हो सकता है कल शाम तक या आज शाम तक लेकर के आऊँ। फिलहाल जो बात थी ये यही है। मिलता हूँ आप सबसे, ऑल द बेस्ट, प्रणाम।